अक्सर कहा जाता है कि आग से मत खेलो, जल जाओगे। लेकिन आग से खेलना करियर को ठंडक जरूर दे सकता है। इस बात का दावा तो कोई नहीं कर सकता कि आग लगेगी या नहीं लगेगी। आग नहीं लगी तो कोई संकट नहीं, लेकिन आग लग गई तो उसे बुझाने के लिए ऐसा आदमी या ऐसी टीम चाहिए जो आग की किस्म, आग लगने के कारण, आग बुझाने के तरीके, आग बुझाने के सामान और आग में घिरे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के हुनर की जानकारी रखते हों। जाहिर है यह ऐसी जानकारी नहीं है जिसे यूं ही पूछकर या पढ़कर जान लिया जाए। इसकी पढ़ाई करनी होती है और इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ऐसे में जो लोग चाहते हैं आग से खेलते हुए करियर की बुलंदी तक पहुँचे, वे डिप्लोमा से लेकर BA, BE फायर की शिक्षा प्राप्त कर इन पदों तक पहुँच सकते हैं। फायरमैन ही वह व्यक्ति होता है जो सीधे सीधे आग से जूझता है। फायरमैन की टीम हर फायर स्टेशन में तैनात होती है। लीडिंग फायरमैन बनने के बाद विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लीडिंग फायरमैन बना जा सकता है। सब ऑफिसर, किसी भी फायर टेंडर का लीडर सब ऑफिसर होता है जिसकी कमान में फायरमैन और लीडिंग फायरमैन होते हैं। स्टेशन ऑफिसर, किसी भी फायर स्टेशन का प्रमुख स्टेशन ऑफिसर होता है जो न सिर्फ फायर स्टेशन की टीम को लीड करता है बल्कि इस बात की पूरी जानकारी रखता है कि उसकी जिम्मेदारी के दायरे में आने वाले इलाके में किस तरह की इमारतें हैं, फैक्ट्रियां हैं, रिहायशी इलाका है जहां आग लग सकती है। असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर, पूरे राज्य को अलग अलग डिवीज़नों में बांटा जाता है और हर डिवीज़न की जिम्मेदारी असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर की होती है जो कार्य और इलाके के फैलाव के हिसाब से कई हो सकते हैं। इलाके में बनने वाली इमारतों में आग बुझाने के इंतज़ामात सही हैं या नहीं, यह देखने सुनने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। डिविज़नल ऑफिसर की जिम्मेदारी भी वही होती है जो असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर की होती है और 3 असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर पर 1 डिविजनल ऑफिसर होता है। डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, इसका काम पूरे फायर डिपार्टमेंट का समन्वय, कार्य क्षेत्र विभाजन व अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ यह सुनिश्चित करना कि पूरा फायर डिपार्टमेंट हर परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम है, यह डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर जैसा अधिकारी ही देखता है। चीफ फायर ऑफिसर पूरे फायर डिपार्टमेंट का बॉस होता है जिसकी निगरानी, निर्देश, समन्वय और प्रेरणा से विभाग चलता है। पूरे राज्य में आग लगने की घटनाएं कम से कम हों और आग लगने पर उससे किस तरह पूरी तैयारी के साथ निपटना है, चीफ फायर ऑफिसर की लीडरशिप तय करती है। कार्य का स्वरूप, फायर डिपार्टमेंट से जुड़ना एक कामयाब करियर के साथ साथ जनसेवा भी है। फायर फाइटर्स का मुख्य काम होता है आग लगने के कारणों का पता लगाना और उसे रोकने के उपायों का विश्लेषण करना। फायर फाइटिंग सिविल, इलेक्ट्रिकल, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से जुड़ा क्षेत्र है। शैक्षणिक योग्यता, इस फील्ड के लिए जितनी ज़रूरत डिग्री की है उससे ज़्यादा ज़रूरत कुछ व्यक्तिगत योग्यताओं की भी है। आग बारूद से भी भरे कारखानों में लग सकती है और केमिकल फैक्ट्री में भी, घनी आबादी वाले इलाकों व जंगलों में भी। ऐसे में साहस, धैर्य के साथ लीडरशिप क्वालिटी, क्विक डिसीजन लेने की क्षमता का होना जरूरी है ताकि किसी भी बड़ी दुर्घटना को कंट्रोल कर सकें। फिर भी डिप्लोमा या डिग्री में दाखिले के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। कुछ पदों के लिए BE यानी फायर की डिग्री अनिवार्य है। इसमें प्रवेश के लिए ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स या गणित विषय में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। शारीरिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के साथ इस फील्ड में करियर बनाने के लिए शारीरिक योग्यता भी देखी जाती है। पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर, वजन 50 किलोग्राम, वहीं महिलाएं कम से कम 157 सेंटीमीटर लंबी हों, वजन कम से कम 40 किलोग्राम हो। आई विजन दोनों के लिए 6 होनी चाहिए और उम्र 19 साल से 23 साल के भीतर हो। प्रमुख संस्थान, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली। दिल्ली कॉलेज ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। संस्था फायर एंड सेफ्टी प्राइवेट, ITI, जयपुर, राजस्थान। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फायर सेफ्टी, मोहाली। कौन कौन से हैं कोर्स? संस्कार फायर एंड सेफ्टी प्राइवेट, ITI, जयपुर, राजस्थान के अमित कुमार के मुताबिक डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी
PG डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, BSc इन फायर इंजीनियरिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी सुपरवाइज़र, रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग जैसे कोर्स शामिल हैं, जिनकी अवधि 6 महीने से लेकर 3 साल तक है। कोर्स के दौरान आग बुझाने की तकनीकी जानकारी से लेकर जान माल के बचाव के साइंटिफिक फार्मूले की जानकारी दी जाती है। कहाँ कहाँ हैं अफसर? दिल्ली कॉलेज ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के डायरेक्टर JS लाकड़ा के मुताबिक इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। पहले सिर्फ महानगरों में फायर स्टेशन होते थे, आज हर ज़िले में फायर स्टेशन है। इसके अलावा आज हर सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में एक फायर इंजीनियर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। फायर इंजीनियर की ज़रूरत अग्निशमन विभाग के अलावा आर्किटेक्चर और बिल्डिंग निर्माण, इंश्योरेंस, असेसमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिफाइनरी, गैस फैक्ट्री, निर्माण उद्योग, LPG तक केमिकल्स प्लांट, बहुमंजिली इमारतों व एयरपोर्ट, हर जगह इनकी खासी डिमांड है। अच्छी